एक मिनट, डब्बा दो। लवकर करा वहिनी. हाँ किती वेळ? हाँ हाँ, एक मिनट. लवकर हो. हाँ हाँ, बस हो गया. सॉरी काका, बस हो गया. पंद्रह दिन हो गए, आप ऑफिस से जल्दी नहीं आए. पिछले जन्म के पुण्य पूरे हो गए क्या? मीर सर, वो पीतांबर ऑयल के सीईओ आए. यू हैव टू अटेंड हिम. नौ बज गए. इससे अच्छा तो ऑफिस में ही सो जाते. अरे वही तो प्रॉब्लम हुई ना मैडम, आंख लग गई ऑफिस में, इसीलिए तो लेट हो गया. क्या? मजाक कर रहा, सॉरी. चिट्ठी नहीं मिली? अरे मिली ना. अरे आइडिया भी बहुत अच्छा था. रोज ना कुछ ऐसे ही भेजते रहना. फायदा क्या है? कुछ असर तो नहीं होता. नौकरी है मैडम, पापी पेट का सवाल है. प्लीज. इस पापी पेट के चक्कर में ना मैं 3 बार खाना ऑलरेडी गर्म कर चुकी हूँ. 3 बार खाना गरम किया? इतना गरम खाना नहीं खा सकता मैं. हाँ, एक बार किया होता तो ठीक है. मजाक मत कीजिए. बताइए लेट क्यों? मजाक नहीं कर रहा मैं धरा, सच कह रहा हूँ. जैसे ही तुम्हारी चिट्ठी मिली मैंने सारा सामान पैकअप किया और मैं घर आ रहा था. क्लाइंट आ गया ऑफिस में. ये पीआर की नौकरी ना बहुत ही लफड़े वाली होती है. खाना लगा दो. धरा, बीवियों को पता होना चाहिए कि पति ऑफिस में कैसे काम करते, कितने पापड़ बेलने पड़ते और सब कुछ. बताइए. पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन का मतलब जानती हो? हाँ, एक ऐसी नौकरी जिसमें आदमी को अपने पर्सनल रिलेशंस के लिए टाइम ही नहीं. अरे बाबा, पीआर एजेंसी में इमेज बिल्डर का काम करता हूं मैं. हम क्लाइंट्स को वो बनाते हैं जो वो होते ही नहीं है. हम उनकी इमेज को एक ऐसी इमेज देते हैं जो उनकी इमेज ही नहीं होती. दुनिया के सामने उसे इस तरह से पेश करते जिस तरह से वो चाहता है कि वो दुनिया के सामने पेश हो. बहुत टेक्निकल हो गया ना, समझ में नहीं. इन शॉर्ट, हम लोगों का मेकओवर करते हैं. खैर छोड़ो ये सब. जरा सच कह रहा हूं मैं, बहुत हालत खराब है यार. एक तरफ तो मन में तुम्हारी चिट्ठी थी और दूसरी तरफ वो तेल कंपनी का सीईओ आया हुआ था अपनी इमेज बनाने के लिए. सॉरी यार, प्लीज ना प्लीज. और फिर वो पिछले जन्म के पुण्यों का क्या? अरे जब ऑफिस में क्लाइंट्स नहीं होंगे तो पिछले जन्म के पुण्यों का फल ले लेंगे. फिलहाल तो ये फूल ले लो प्लीज. सॉरी फॉर द फ्लावर्स. क्यों? इनमें से खुशबू नहीं आती है. हमारे जो गुजरात में गुलाब मिलते हैं ना, इस तरह तो नहीं होते, लेकिन सच्चे होते हैं, खुशबू से भरे हुए होते हैं. इनमें नहीं आती है. नहीं. अरे मैं कह रहा हूं ना, नहीं आएगी खुशबू इनमें से. पिछले 5 साल से फ्रस्ट्रेट हो गया हूं इन गुलाबों को लेकर. आई मिस दोस फ्लावर्स यार. खैर, चौथी बार खाना गरम कर लो, फ्रेश होके आता हूं मैं.
क्या है इसमें? अरे वाह, आ गया। अरे मैडम जी, है क्या इसमें? गोबर का खाद। आपके शहर में खुशबू वाले गुलाब उगा रही हूँ। इतनी सी खुशबू के लिए इतनी सारी बदबू? सच बोल रहा हूँ मैडम जी, पूरा ऑफिस खाली हो गया। अरे, आज तक किसी ने ऐसा कुरियर कभी किया नहीं क्या? नहीं, ये पहली बार था और भगवान करे ये आखिरी बार हो। लो, यहाँ साइन करो। थैंक यू। बागवानी कैसे करे? छी, क्या कर रही हो तुम? क्या बदबू है ये? खुशबू वाले फूलों की बदबू वाली तैयारी। जरा सची, तुम भी ना। जामनगर से आया है खाद, ट्राई किया है, देखते हैं अब खुशबू वाले फूल उगते हैं या नहीं। अरे, मुझे भी तो अपनी इमेज बिल्ड करनी है, बहुत ऊंचा दिखना है अपने पति की नजरों में। इमेज बिल्ड करनी है? अरे, इमेज बिल्ड करनी है ना? सिंपल है, जैसी हो वैसी ही रहना। दरा शी यार। सच में बहुत बड़ा इमेज बिल्डर था वो। खुद को हमेशा ऐसे दिखाता रहा जैसा वो कभी नहीं था, और मुझसे ये चाहता रहा कि मैं खुद को ऐसा दिखाऊं जैसा मैं कभी नहीं थी। तुम कुछ खाओगे? नहीं। उपवास है? नहीं। तो फिर ठीक है। हमारे यहाँ लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, लोग उपवास शुरू कर देते हैं। पता नहीं सब लोग प्रॉब्लम का खाने से क्या रिश्ता जोड़ते हैं। मेरी दादी है ना, बा कहते हैं मुझे, वो हमेशा कहती है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो कभी उपवास नहीं करना चाहिए। उससे सिर्फ एसिडिटी बढ़ती है, जो दिल की जलन को बढ़ाती है, और गैस दिमाग में चल रहे गलत विचारों को और बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी बा। वो ये भी कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दुगना खाना खाना चाहिए। और फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा, तो दुगना खाना खाने से प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा। अच्छा बताओ ना, क्या मंगवाऊं? कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो रॉय सर कहेंगे मेरी बच्ची को कुछ खिलाया ही नहीं। नहीं नहीं, सच में भूख नहीं है। और रॉय सर की फिक्र मत कीजिए आप, उनको अच्छे से पता है कि मैं कभी भूखी नहीं रह सकती। फाइन। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? कुछ नहीं। अरे बिस्किट खाना है?
साकिना का पॉइंट पे बोला था। तू उधर किधर पहुंच गया? नहीं रे, 12 बजे का बोला था ना। फिर काय साला तुम्ही पण ना सगळ्यात प्रॉब्लेम करून ठेवला ना, गडबड करताय काय? काय साहेब, कितने जोरात बोलताय तुम्ही? बच्ची के डॉगी को भगा दिया ना। अरे मला माहित नव्हतं ना। हा? ए बेटा सॉरी सॉरी। मम्मा मैं डॉगी को खिलाने बाहर जाऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं, बाद में कर। अरे अभी क्यों नहीं, मैं जाती हूँ ना उसको ले। मैडम चलो मैं लेके चलती हूँ, आजा जाओ। हाँ शाबाश। बहुत प्यारी बच्ची है। जो बच्चे अपना डब्बा दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उनकी परवरिश दिखती है। यू आर अ गुड मदर। थैंक यू। सच में बहुत प्यारी है, बस सहमी सी है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। जब से समझने लगी है, बस टेंशन्स और झगड़ों के अलावा कुछ देखा ही नहीं है उसने। एक्चुअली इसको देख के सोचती थी कि मैं ये शादी बचाऊं, फिर रियलाइज किया मेरी तरह उसे भी शादी की जंजीर ने जकड़ ली। ये जो फैसला ले रही हूँ ना मैं, तलाक लेने का, जज्बाती नहीं है। अपनी खुद की बच्ची को जंजीरों से आजाद करना जज्बाती थोड़ी होता है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, लेकिन बच्चों का नाम लेकर बिखरे रिश्तों को घसीटते रहते हैं। ऊपर से माँ बाप, भाई बहन, काका मामा, सब लोग ये समझाने में जुट जाते हैं कि बच्चे के लिए रिश्ता संभालो। कोई ये नहीं सोचता कि बिखरे हुए रिश्ते का तनाव बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। माँ बाप भले ही एक छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन वो अगर एक दूसरे के साथ ना हो तो ये बात बच्चे को अंदर ही अंदर खा जाती है। ट्रू। बस मेरी बच्ची को अंदर से और मुरझाते हुए नहीं देख सकती। जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम तुम्हारी कहानी बताओ, मैं केस बनाती हूँ। वही जो आपने उस दिन दिखाया था। क्या? जामनगर। आपने ही तो कहा था समंदर के उस पार जामनगर है। पता है, मैं हर 2 दिन में पापा से जिद करती थी कि मुझे समंदर पे ले चलो, और माँ मुझे हमेशा डांटती थी, अरे वो थक गया है, उसे परेशान मत कर, मैं लेके चलती हूँ। फिर मैं कभी नहीं मानती थी, मुझे पापा के साथ ही जाना होता था। सीक्रेट पता, हम लोग समंदर पे क्रिकेट खेलते थे और वहां से हमने ये बात छुपाई थी। लेकिन इतनी भीड़ नहीं होती थी वहाँ, हार्डली 1-2 लोग होते थे। और मैं जब ऐसे बैट लेके ऐसे खड़ी होती थी ना समंदर के किनारे, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा समंदर ऐसे फील्डिंग करने के लिए भर गया है। ऐसा लगता था जैसे मैं मालकिन हूँ उसकी। क्या खूबसूरत एहसास था। अरे क्या हुआ? I'm really sorry. क्यों सॉरी क्यों? उस तरह का एहसास मैं तुम्हें समंदर के इस किनारे नहीं दे सकता। यहाँ तो समंदर एक है और उसके मालिक लाखों हैं। बिना क्राउड का समंदर तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा।
ये किनारा बहुत खूबसूरत है। सीरियसली, उन्हें देखिए। हाँ, और उन्हें देखिए। ये दोनों समंदर से अपनी अपनी खुशियां मांग रहे हैं और समंदर उन्हें वो खुशियां दे रहा है। अरे उस कुत्ते को देखिए, उसके मालिक को ऐसे लग रहा है कि वो कुत्ता घुमा रहा है और कुत्ते को लग रहा है कि वो उसे घुमा रहा है, और समंदर उन्हें सारी खुशियां दे रहा है। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती हो तुम। यू आर रियली वेरी स्पेशल। चलो अपने पापा को फोन करो और उनसे कहो कि तुम उनके सामने बैठी हो। फोन दीजिए। तुम्हारा फोन कहाँ है? हमारे पास पॉकेट्स नहीं होते। अरे यार, दीजिए। ये लो। हेलो। पापा केम छो? अरे धरा मारी दीकरी, હું મજામાં છું। તું કેમ છે? एकदम मजे में। आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आ रही है पापा। मैं ठीक हूँ बेटा। ए पापा, पता है मैं आपके सामने बैठी हूँ और चने खा रही हूँ। हैं? पापा पता है हम बीच पे हैं। वीर कह रहे थे कि समंदर के उस पार जामनगर है। मम्मी और बा कैसी है? वो ठीक है, वो नानी फोई के घर गए हैं। मीर कुमार मजामा छे? एकदम मजे में। हमारी याद ही आती है। हाँ? और सुन, सोमवार से न्यूजीलैंड सीरीज शुरू हो रही है। रियली? वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे पता था। समुंदर के उस पार से तुम देखना, इस पार से मैं देखूंगा। हाँ? दोनों मूंगफली खाते खाते देखेंगे। बीच में फोन भी करता रहूंगा। हाँ हाँ, ओके। लेकिन फोन साथ में रखना, तू कभी भी फोन उठाती नहीं है। ओके, बाय। हाँ हाँ, बाय बाय। आओ जाओ। क्या खुशखबरी है? तुमने रियली वाव ऐसे क्यों बोला? अगले सोमवार से न्यूजीलैंड का सीरीज शुरू हो रहा है। पता है मैं और पापा रात रात भर जाग के सीरीज देखा करते थे और अजीब वक्त पे मैच शुरू होता था, 2:30 बजे रात को, और हम उठ के मैच देखा करते थे। फिर बाना बीच बीच में आके हमें ऐसे गुस्से से देखती थी। फिर भी हमने एक भी बॉल कभी मिस नहीं किया। और सुबह पापा का ऑफिस, तुम्हारा स्कूल, उसका क्या? मैं तो कभी कोई स्कूल में गुल्ली मार देती थी, लेकिन पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जाना पड़ता था ऑफिस। फिर संडे को पूरे हफ्ते भर का सो लेते थे और बा ऐसे मुंह फुला के बैठती थी। अच्छा, हमारे घर में स्पोर्ट्स पैकेज नहीं है, प्लीज केबल वाले से बात करके डलवा दो ना। फिर से पूरी रात जागोगी और सुबह डब्बा बनाने में गुल्ली, है ना? नहीं, खाना आपको टाइम पे मिलेगा। कब बनाओगी? रात को 2:30 बजे मैच के साथ। ठीक है, लगवा दूंगा स्पोर्ट्स पैकेज। अरे क्या कर रहे हो? छोटी छोटी खुशियां ले रहा हूँ। 1 मिनट। तीन दिन हो गए थे, फिर भी स्पोर्ट्स पैकेज नहीं आया। सीरीज चालू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। वैसे तो मैच से ज्यादा मुझे गुलाब की फिक्र थी। बस यही सोचती रहती थी कि जल्द से जल्द बड़े बड़े पंखुड़ियों वाले गुलाब इस पौधे पे आ जाए। मेहनत तो बहुत कर रही थी, फिर देखना था आगे क्या होता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।